तनकीद आप एक इदारे पर और उसके सरबराह पे करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगी। वो मुंह तोड़ दिया जाए, मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, पार्लियामेंटेरियन हो या कोई दूसरा, वो खींच ली जाए। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया, शायद ये कुछ सीख लें। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो इंतशार फैलाए। अब अडियाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। अडियाला के बाहर अब कोई तमाशा करे, फिर बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। बानी पीटीआई ने कभी इसराइल और भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया। किसी के कंधे पर बैठकर इख्तिदार तक पहुंचने वाले आज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। पाशा और फैज ना होते तो वजीर आजम बनना तो दूर की बात, आप काउंसलर भी ना बन पाते। इदारों पर तनकीद करने वालों को जवाब पूरा पाकिस्तान देगा। बानी पीटीआई जो है वो जेल में बैठकर जिस तरीके से उसका ट्वीट अकाउंट हैंडल किया जा रहा है, जिसका बयान है जो है वो रियासत के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ली जाए। सियासी मुस्तकबिल पीटीआई का तारीख नज़र आता है, इन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ, आवाम के जज्बात के साथ खेला है। केपी हुकूमत खुद दहशत गर्दों को भत्ता देती है, अगर उनके खिलाफ इकदाम करेगी तो ठीक, वरना गवर्नर राज ही इलाज है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ से मुतालिक कानूनी मामलात अदालतों में ही चलेंगे। पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल तारीख है, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो जबान इनको समझ में आई है, अब एक्शन के ऊपर डबल रिएक्शन होगा। डी चौक से ये गवर्नर हाउस तक आ गए हैं केपीके के अंदर, -1 यहाँ पड़ा हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशन पड़ी हुई है, बहुत सारे वैसे ही सरेंडर कर चुके हैं इस 18 घंटे के अंदर। -1 नहीं तो पीटीआई पूरी माइनस। अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। किसी ने गुंडागर्दी की तो डबल बदमाशी होगी। सेनेटर फैसल वावजा कहते हैं, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोग सरेंडर कर चुके, लिस्ट नहीं दिखा सकता, किसी की बात रखनी पड़ती है। तरक्की का सफर आज से शुरू हो जाएगा। जब आप फौज को अटैक करे एक सियासी पार्टी, सुबह शाम के वर्कर भी, लीडर्स भी, स्पोक्स पर्सन भी, होम एंड अब्रॉड, तो आईएसपीआर का जो है किसी न किसी दिन तो पैमाना जो है लबरेज होना था सबर का। एक जमात मुसलसल फौज पर हमले किए जा रही थी। इस हर्जा सराई का भरपूर जवाब जरूरी था जो डीजीआईएसपीआर ने दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई के रवैये पर पूरी कौम को जवाब देना चाहिए। बानी पीटीआई तो पाकिस्तानियों की जानें लेने वाले दहशतगर्दों की भी मजम्मत नहीं करता। बात की जाती है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आईएमएफ ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। केपी में गवर्नेंस बेहतर है, इसीलिए अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा जहां 5300 अरब की करप्शन हो वहां गवर्नेंस नहीं होती। पाकिस्तान के गरीब अवाम की रकम है, सवाल जरूर करेंगे। वजीर आला केपी ने कारकुनान को मुखातिब करते हुए कहा, आपका डी चौक का अरमान पूरा करूंगा। रावलपिंडी में दफा 144 के निफाज में 10 दिसंबर तक तौसी, जलसे, रैलियों और 4 से ज्यादा अफराद जमा होने पर कार्रवाई का हुक्म। अडियाला जेल के अंदर और अतराफ इजाफी नफरी तैनाती की मंजूरी। NA-18 हरीपुर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 10 दिसंबर को मुकर्रर कर दी। सुहेल आफरीदी को दोबारा तलब कर लिया गया। शहर नाज उमर अयूब की इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। लाहौर, फैसलाबाद और भावलपुर से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTT के मुताबिक लाहौर से गिरफ्तार होने वालों में सुखदीप सिंह, अजमत, फैजान, नबील, अबरार, उस्मान, सरफराज शामिल। भावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ, फैसलाबाद से दाशन को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से भारी असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर,
आईडी और नकदी बरामद की गई। सीटीडी ने रॉ की भारत से चलने वाली फेसबुक आईडी से गिरोह को ट्रेस किया। गिरफ्तार गिरोह को भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से फंडिंग मिल रही थी। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी के लिए आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। आईएमएफ बोर्ड पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेगा। पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। 1 अरब डॉलर कर्ज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। इंडोनेशिया के सदर 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर होगा। लाहौर समेत पंजाब में ट्रैफिक चालान और जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। बसों को स्टैंड्स में रोक दिया गया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी मअतल। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में छोटी बड़ी तमाम गाड़ियां बंद होने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। सामान की तरसील भी मुतासर। ट्रांसपोर्टर्स का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत समेत दीगर से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरखास्त पर समाअत की। मैं मोहम्मद कामरान खान मलाखेल सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने चीफ जस्टिस मोहम्मद कामरान से हल्फ लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मोहम्मद कामरान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। कराची में शराय फैसल पर रैली के शुरका का हंगामा। पुलिस ने 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 300 नामालूम अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दामी कत्ल, हंगामा आराई और तोड़फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। शरपसंदों ने एहतजाज की आड़ में मुसाफिर बसेस, एम्बुलेंस और पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचाया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से 3 खवातीन की लाशें मिलने की तहकीकात। पुलिस ने घर के सरबराह को मुलजिम करार देकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम इकबाल के सामने उसकी बहू, बीवी और बेटी ने दम तोड़ा और बेटा बेहोश हुआ। इकबाल ने 3 दिन बाद बहन को फ़ोन करके वाक़े की इत्तला दी। बहन ने फ़ोन करके दूसरे भाई को आगाह किया। रिश्तेदार और पड़ोसी फ्लैट पर पहुंचे तो इकबाल घर के अंदर ही मौजूद था। लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। अहमदाबाद के बेनजीर शहीद अस्पताल के मुखबी डॉक्टर वर्दा को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान नदीम और रिदा की निशानदेही पर पहाड़ियों से लाश बरामद कर ली। डॉक्टर वर्दा को उसकी सहेली रिदा ने अपने जेर तामीर घर से मुलजिम औरंगजेब और नदीम के हवाले किया था। मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर वर्दा को बतौर अमानत रखा गया 67 तोले सोना देना था। पुलिस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुकी है। NCCIA के राष्ट्रीय अफसरान के मजालिम की कहानी यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की ज़बानी। जेल में 100 दिन गुजार कर वापस आने के बाद पाक बहरिया ने पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुनशियात की बड़ी खेप पकड़ी। इंसदाद मुनशियात का कामयाब ऑपरेशन पाक बहरिया के प्रोफेशनलिज्म और मुस्तादी का सबूत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बहरीन अरब में $30 लाख मालियत की 1500 किलो मुनशियात जब्त करने पर पाक बहरिया को सराहा। कहा, पाक बहरिया का इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन काबिल तहसीन कारनामा है। NCCIA के राष्ट्रीय अफसरान के मजालिम की कहानी यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की ज़बानी। जेल में 100 दिन गुजार कर वापस आने के बाद यूट्यूबर डकी भाई की पहली वीडियो आ गई। डकी भाई ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो में जो कुछ हुआ सब कह दिया। बताया, NCCIA अफसरान ने
डरा धमका कर अहले खाना से 90 लाख रुपए ईंठे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से $3.25 लाख से जायद रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल कराई। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां और धमकियां दी, तशद्दुद भी करवाया। मैंने पहले ही दिन NCCIA अफसरान को तमाम पासवर्ड्स और डेटा दे दिया था। मेरे घर वालों ने लोगों से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे जमा किए। इस्राएली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है येलो लाइन नई सरहदी लाइन और आबादियों के लिए जदीद दिफाई लाइन की हैसियत रखती है। अमन मुआहदे के तहत इनखला की येलो लाइन इसराइल के साथ गजा की नई सरहद है। जंगबंदी मुआहदे के तहत तय पाया था कि इसराइली फौज पीली लकीर से पीछे चली जाएंगी। ये लकीर उस इलाके की निशानदेही करती है जहां से अमन मुआहदे के पहले मरहले के तहत इसराइली फौज का इनखला हुआ है। जर्मनी ने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए 2 रियासती हल की हमायत कर दी। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और अमन मुज़ाकरात नागुज़ीर करार दे दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से इनकार कर दिया। जर्मन चांसलर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा, हमारे अवाम फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ हैं। मगरबी किनारे की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। जर्मन चांसलर ने कहा, ट्रंप प्लान के दूसरे मरहले का आगाज ज़रूरी है। इसराइल को बाज़ मामलात में इंटरनेशनल निगरानी कबूल करना होगी। हमास का गजा में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने अब तक रूस से जंग खत्म करने के मंसूबे पर संजीदगी से गौर नहीं किया, जिस पर थोड़ी सी मायूसी हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, 8 जंगें रुकवा चुका हूं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर बातचीत जारी है। कैनेडी सेंटर ऑनर्स की रेड कार्पेट तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, टैरिफ के मामले पर अदालती फैसला हमारे खिलाफ आया तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। हमारे लिए सबसे अहम हमारी कौमी सलामती है। अमेरिका को दिवालिया करार दिया जा रहा था, टैरिफ के जरिए अरबों डॉलर्स लेकर आए। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी पर फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई। एक दूसरे पर हमले का इल्जाम। थाई फौज कहती है कंबोडिया ने आबादी पर BM-21 रॉकेट दागे। कंबोडिया की वजारत दिफा का कहना है, थाई फौज ने 2 मकामात पर हमले किए। दोनों मुल्क एक दूसरे पर अमेरिकी सदर ट्रंप की सालिसी में तय पाने वाले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रहे हैं। सरहद पर इजाफी फौजी तैनात कर रहे हैं। साथ ही ड्राइवर की बरतरफी के खिलाफ बरतानिया में ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल में 3 दिन की तौसी। इंग्लैंड को वील्स और स्कॉटलैंड से मिलाने वाली ट्रेनों के पहिए जाम। ड्राइवर को ट्रेन चलाते हुए नींद के गलबे के बायस बरतरफ किया गया था। क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में PSL का रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, बाबर आजम, हारिस रऊफ की शिरकत। वसीम अकरम, रमीज राजा भी शरीक हुए। गुलकार अली जफर ने दिलकश आवाज का जादू जगाया। PCB हुकाम ने बताया, PSL में 2 नई टीमों को शामिल किया जा रहा है। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल ने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से किया वादा पूरा कर दिया। ARY DHA गुजरावाला में कीमती प्लॉट कौमी हीरो के नाम। DHA सिटी कराची में अरशद नदीम ने ARY लगूना का दौरा किया। ग्रुप डायरेक्टर्स महबूब अब्दुल रऊफ और शोएब जान मोहम्मद ने मेहमान खास का इस्तकबाल किया। क्रिस्टल लाइन लगून के नज़ारे ने ओलंपियन को अपना गर्विदा बना डाला। फैंस ने भी साथ न छोड़ा, कौमी हीरो के साथ खूब तस्वीर बनवाई। अरशद नदीम ने कहा, चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का शुक्रिया जो एक स्पोर्ट्स लवर है। क्रिस्टल लाइन लगून देखकर ऐसा लगा दुबई आ गया हूं। पांचवें रोज भी नेशनल गेम्स में एक्शन से भरपूर मुकाबले। सूबों और महकमों की टीमों के एक दूसरे पर बरतरी ले जाने के लिए जतन। सेलिंग इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार कारकर्दगी। मुख्तलिफ कैटेगरी में 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। सेलिंग की 2 कैटेगरीज में 2 मेडल नेवी के नाम रहे। विमेंस में खैबर पख्तूनख्वा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आज एथलेटिक्स के फाइनल मुकाबले भी मुनाकिद हो रहे हैं। आर्मी की टीम सबसे ज्यादा मेडल टेबल पर सरे फहरिस्त है।
पाकिस्तानी टीम प्रो लीग के पहले मरहले में शिरकत के लिए अर्जेंटीना में मौजूद। पहले मैच से कबल कौमी खिलाड़ियों ने संतियागो में ट्रेनिंग की। कौमी हॉकी टीम के मैनेजर अंजुम सईद कहते हैं, इवेंट में टॉप की 10 टीम्स शिरकत कर रही हैं। खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है, उम्मीद है अच्छे नतीजे आएंगे। पाकिस्तानी टीम लीग में अपना पहला मैच कल हॉलैंड के खिलाफ खेलेगी। और अमरीकी रियासत शिकागो में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज, मुतादिद परवाजें मनसूख कई ताखीर का शिकार। मुतादिद अमरीकी रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मिशिगन में सख्त सर्दी के बायस झील जम गई। पानी ने बर्फ बनकर ऐसा दिलकश मंजर तख्लीक किया कि देखने वाले दंग रह गए।